बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी सी फील होती है। अगर थोड़ा सा लेट उठ जाओ तो पूरे दिन का रूटीन बड़ा बेकार हो जाता है। और मैं योगा एक्सरसाइज जो भी करना था मैं करके और यहाँ किचन में आ गई। मुझे डब्बे धुलने थे, इसको सब फील करना था, तो मैं सोची कि चलो निकाल देती हूँ। तब तक इधर गुनगुना पानी लगा के मैं डब्बे निकाल रही थी। पानी गर्म हो गया, मैं ज़्यादा इकट्ठे कर ली कि सबको सुबह पीना होता है, बॉटल में भर के रख दो, सब निकाल के पियेंगे। फिर मैं अपना पानी लेके आ गई और मैं ऐसे पानी पीती हूँ गुनगुना सुबह बैठ के। फिर पानी पी के मैं यहाँ आ गई डब्बे धुलने। सोची धुल के इसको रख दूँ तब ताकि सूखते रहे। तो धीरे धीरे दोनों को धुल के और ऐसे पलट के रख दी कि पानी निकल जाए इसका, क्योंकि काम करते करते सूख जाएगा तो मैं सुबह ही उसमें भर दूँगी, भर के रख दूँगी, नहीं तो फैले ही रहेगा वहीं पे। तो मैं धुलने लगी अच्छे से, क्योंकि जब खाली हो जाता है तो धुल के रखना ही सही लगता है, नहीं तो गंदा तो हो ही जाता है और वैसे साफ़ साफ़ देख के भी अच्छा लगता है। मैं ऐसे धुल के और जहाँ से डब्बा निकाली थी सोची कि वहाँ पे डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि वहाँ से निकालने के बाद भरा रहता है तो निकाल नहीं पाता है। तो सोची कि ऐसे निकाल दूँ, निकला है तो साफ़ कर दूँ। और वहाँ पे अच्छे से मैंने पोंछा लगा दिया। फिर आटा चावल जिससे निकालते हैं सारे डब्बे वो सब बर्तन धुल दी, आटा जिससे छानते हैं उसको भी धुल दी। फिर कॉटन के कपड़े से बाद मैं इसको कॉटन के कपड़े से साफ कर दी, ताकि पानी का निशान रहता है तो निशान सा पड़ जाता है सूखने के बाद। तो कॉटन के कपड़े से पोंछ दी और यहाँ पे सोची कि फ़ैन ऑन करके और थोड़ा और इसको सुखा लूँ, क्योंकि भरना होता है ज़्यादा उसमें, तो गीला थोड़ा बहुत भी रहा तो ख़राब हो जाएगा नीचे। फिर उसके ढक्कन को भी मैं पोंछ के और ला के यहीं पे सोची कि सुखा दूँ इकट्ठे रख के। और मैं ढक्कन को ऐसे रख के और ये हिल ही रहा था। फिर मैं किचन में चली गई और किचन में मेरे जाते ही ओई ऐसे कुछ हुआ, मैं तो डर ही गई, क्या ही हो गया। सुबह सुबह घर में सब सोए हैं, हस्बैंड पार्क गए हुए, कोई है नहीं, क्या आवाज़ में डर गई। ले जाके मैं उसको किचन में ही रख दी। बच्चे वाले घर में ऐसे ही होता है, हर 2 घंटे बाद वहाँ अच्छे से करो, नहीं तो फिर ऐसे ही दिखता है जैसे लगता है जमाने हो गए सफाई किए हुए, अच्छे से व्यवस्थित किए हुए चीज़ को।
फिर वो सारे काम इससे पहले, नहाने से पहले जितने होते हैं, झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली गई। नहा के मैं फिर किचन में आ गई, क्योंकि हस्बैंड पूजा कर लिए थे पार्क से आके, मेरे से पहले नहा के पूजा कर लिए थे। मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई, क्योंकि सुबह 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करना मतलब सबका लेट। तो अभी यहाँ दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, तो बच्चों का स्कूल, बेटी का स्कूल बंद है, उधर ट्रैफिक वगैरह लग जा रहा है, तो उनका स्कूल क्लास ऑनलाइन चल रहा है। नहीं तो मॉर्निंग में और ज़्यादा, मॉर्निंग में मुझे सुबह आना पड़ता है, क्योंकि उनका ज़्यादा सुबह होता है स्कूल। तो स्कूल गई नहीं थी, नहीं, क्लास घर से ही करना था उनको। तो मैं फिर हस्बैंड के लंच की तैयारी के लिए यहीं आ गई। एक साइड में चाय चढ़ा दी, क्योंकि हस्बैंड का पूजा भी ख़त्म हो गया था, तो बोले कि चाय बना दो, तो चाय बनाने लगी एक साइड रख के, और सब्जी की तैयारी करने लगी। उसके बाद चाय भी बनता रहे और चाय पी के सब्जी बना दूँगी। तो सेम की सब्जी बनाना था, हस्बैंड को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वही है, एक एक चीज़ें भी तो खा के, सेम चीज़ें खा के भी तो बोर हो जाता है आदमी। तो मैं उसको कुछ अलग तरीके से कच्चा मसाला दे के सरसों बनाती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि वैसे ही बना दे रही हूँ, चाय भी बनता रहे और सब्ज़ी की तैयारी। तो एक साइड मैंने वही सेम की फली को थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि टाइम लगता बनने में। तो मैं सोची एक साइड चाय बन रहा है, तो एक साइड उसको बॉयल ही कर लूँ थोड़ा सा, कि जल्दी पक जाएगा सब्जी में। और इधर मैं आलू बॉयल भी करके और आलू को छील रही थी, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल ये सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो मैं सोची उनके लिए आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था। तो वैसे वो पराठा वराठा लंच में अच्छे से खा लेता है। बाकी सिंपल पराठा सब्जी देते हैं तो मन से नहीं खाता, सारा लंच लेके आता है, रिटर्न कर देता है। और सब्जी इधर दाल भी रख दी, कि लंच में सूखी सूखी रोटी सब्जी खा नहीं पाते हैं, और ये सब्जी तो ड्राई ही बनना था, मेरे को बनाना था। तो दाल भी सोची कि रख देती हूँ। तो सिंपल ये तूर वाली ही दाल अभी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था उनका, हो नहीं गया था, होने वाला था। तो दाल चढ़ा रही थी इधर, कि दाल भी बन जाएगा, बन गया तो ठीक ही है, लेके चले जाएंगे। तो दाल धुल के सेट करके रख दी, तब तक भिंगा के रखने पे जल्दी और गल जाता है। और इधर सारे सामान फैला हुआ था, तो इकट्ठा कर रही थी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत समेटना बड़ा दिक्कत हो जाता है। दाल चढ़ा दी, हस्बैंड पूजा में टाइम लग रहा था, तो चाय बंद कर दी थी। फिर गर्म करने के लिए बोले कि अब चाय दे दो, तो फिर चाय की गैस जला दी, और फिर चाय चीनी डाल के रख दी गर्म होने के लिए। इधर आटा निकाल के रखी हुई थी, तो इधर आटा लगा लेते हैं। तो आटा सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना, कि पता नहीं, अगर औरतों के पास 8-10 हाथ हो ना, वो भी सारे व्यस्त हो जाएंगे। सुबह इतना काम होता है, 2 ही हाथ, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी आता है हर एक औरतों के अंदर, कि वो काम ऐसे करती हैं जैसे पता नहीं उतने टाइम चाहे जितना काम हो, सब हर एक औरतें संभाल लेती हैं। सब्जी छौंक दिए और
ये मसाला थोड़ा सा खड़ा मसाला, सरसों था, थोड़ा सा गरम मसाला था, उसी को पीस रही थी ऐसे दरदरा थोड़ा। और इधर दाल भी लगभग बन ही गया था, सब्जी बन रहा था, एक साइड दाल बन रहा था। दाल और सब्जी बन गया। मैं उनका रोटी बना के और उनको नाश्ते के लिए दे दिया कि तब तक नाश्ता कर ले। फिर उनका लंच पैक किया और दाल में तड़का लगाने के लिए उधर रख दी और रोटी में पैक कर रही थी। फिर रोटी में घी लगा के लंच मैंने पैक करके और उनको दे दिया। नीचे ले गई पैक करके और उनको दे दिया, नीचे ले गई छोड़ने के लिए। रोटी सेक के पैक कर दी और दाल में तड़का लगाने के लिए ऐसे गरम करके और उसमें डाल के मिर्ची जीरा वगैरह डाल के तड़का लगा दी। फिर तड़का लगा के और इनका लंच पैक करने लगी। ये दाल की तड़का ऐसे बंद करके लगाओ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, सौंधा सौंधा सा महक आती है, बड़ा अच्छा टेस्टी लगता है। फिर उनका लंच पैक किया और लंच पैक दाल रोटी सब्जी। सूखा सूखा सब्जी से ना लंच खाना हो नहीं पाता है, क्योंकि रोटी भी तो सूखी, चाहे जितना गर्म करो टेस्ट नहीं आता है। तो सूखा खाना दोपहर में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए दाल वाल दे देते हैं, या फिर सब्जी ग्रेवी वाली हो तो कुछ समझ में नहीं आता, सही रहता है। हस्बैंड को छोड़ के आके फिर किचन में बेटे के लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे को रोटी सब्जी लेने नहीं जाना था, उसको आलू के पराठे ले जाना था। तो मैं आलू के पराठे सेकने लगी उसको लंच देने के बाद। और काम करते टाइम सुबह पता नहीं चलता है ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। मैं नीचे जब इनको छोड़ने गई तो हवा तेज़ चल रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं स्वेटर पहन के और फिर किचन में आ गई। फिर किचन में आके पराठे बनाई बेटे के लिए, आलू पराठे बना के उसको लंच पैक करके बेटे का लंच पैक किया। फिर उसको स्कूल जाना था, टाइम हो गया था, तो उसका पानी गर्म, क्योंकि ठंडा पानी अभी नुकसान करेगा, मौसम चेंज ही चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी सा लगा हुआ है। तो उसका बॉटल पानी भरी गर्म और उसका लंच पैक करके उसको छोड़ने गई। छोड़ के उसको और बेटे को छोड़ के आने के बाद किचन की हालत कुछ इस तरीके से, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ऐसे देखना सुकून ही नहीं मिलता है, मन को लगता है कुछ अपने ऊपर ही इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ऐसा कुछ लगता है। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, पता नहीं सबके साथ ही होता होगा शायद, क्योंकि समेटना बड़ा ही टाइम लग जाता है और इतना फैल जाता है जल्दी जल्दी काम करते करते में कि समझ में
फिर अच्छे बर्तन को इधर सारा इकट्ठा किया। किचन को पहले सबसे पहले गैस वैस सब कुछ मांज के अच्छे से स्लैब वगैरह मांज के फिर तो फिर दूध गर्म रख के और अपने लिए सुबह मस्त एक अदरक की चाय बनाई। फिर बैठ के लंबी सांस के साथ एक सुकून से चाय पिए। और ये वीडियो तब तक के लिए यहीं पे एंड करते हैं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और प्लीज़ सपोर्ट